अकबर कभी भी वृंदावन होकर के नहीं जाता था। जब जाता था अलीगढ़ के तरफ से ही जाता था, क्योंकि ये बात उसको पता थी कि वहां कोई धूर्त रहता है, चित्त की चोरी करता है। तो रसखान जी उनके प्रधानमंत्रियों में से एक थे। अकबर जब दिल्ली जाने लगा तो रसखान जी को भी कहा आप मेरे साथ चलो। रसखान जी ने कहा कि हम मथुरा होके चलते हैं। अकबर ने कहा उधर पे नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? बोले वहां एक चित्त चोर रहता है, धूर्त रहता है, जो जबरदस्ती हठपूर्वक चित्त की चोरी कर लेता है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। रसखान जी थोड़ी कट्टर वाले थे। उन्होंने कहा कि तुमको नहीं जाना है तो आप महाराज नहीं जाना चाहते तो आप मत जाओ, पर मैं तो इधर से जाऊंगा। अकबर ने कई बार समझाया पर मानने के लिए तैयार नहीं हुए। तो जिद के आगे अकबर ने कहा भैया तो तुम उधर से आओ, हम इधर से सैनिकों के साथ चलते हैं। रसखान जी ने कहा ये भी ठीक है। तो रसखान जी मथुरा पहुंचे, मथुरा से वृंदावन पहुंचे और वृंदावन पहुंचने के बाद में बंसी बट में एक कथा चल रही थी। और जब कथा चल रही थी तो कथा के मध्य में जो व्यासपीठ पर महाराज बैठे थे वो भगवान की सुंदर सुंदरता का वर्णन कर रहे थे। ब्रजमंडल में किस तरह से कन्हैया विहार कर रहे थे उसी का वर्णन कर रहे थे। बरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशम वैजयंतीम चमालाम रंध्रान वेणोरधर सुधय पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम सपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति। अहो देखो आज कन्हैया ने कैसा सुंदर अपना श्रृंगार किया है। उनकी सुंदर घुघराली अलका बलियां है, कानों में कनेल का फूल का कुंडल पहन के रखा है, गले में कौस्तुभ मणि का माला पहन के रखा हुआ है, पीतांबर धारण करके रखा हुआ है, बलदाऊ भैया ने नीलांबर धारण करके रखा हुआ है, ग्वाल बाल चारों तरफ से उनको घेर करके रखे हैं। अपनी आराध्या देवी गौ माता को गौचारण करने के लिए जा रहे हैं, इसलिए पद में पदत्राण नहीं पहना है, खड़ाऊ इत्यादि को नहीं पहन करके रखा है। बिना पदत्राण के वृंदारण्यम सपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति कन्हैया गौचारण कर रहे हैं बलदाऊ भैया के साथ में। और ग्वाल बाल उनकी यश कीर्ति का गान कर रहे हैं। लाला की कृपा, कथा तो विश्राम हो गई, सब श्रोता भी चले गए। रसखान जी बट वृक्ष के नीचे बैठे थे टिक करके, आंखें खुली हैं, आंखों से झरझर अश्रु बह रहे हैं और उनके नेत्रों के सामने गौचारण करते हुए कन्हैया की छवि सामने दिखाई पड़ने लगी। एक महीना बीत गया, आंखें खुली हैं, अश्रु बह रहा है, लौट के नहीं गए। अकबर ने सेवकों को बुला करके कहा रसखान जी आए नहीं, कोई अता पता बोले कुछ सूचना नहीं मिली। तो अपने सेवकों को भेजा, जा करके देखो कहीं छलिया के चक्कर में तो नहीं फंस गए। सैनिक ढूंढते ढूंढते आए और जब बंसी बट पर पहुंचे तो बट वृक्ष पर टिके हुए रसखान जी को देखा, आंख खुली, अजस्र सुधारा बह रही है। पहले तो प्रधानमंत्री जी कई बार आवाज दिया, पर अब हो तो बोले। वो तो शरीर बैठा हुआ, उनका चित्त तो दर्शन करने में लगा हुआ है। जब हिला डुला करके देखा, आंखें खुली, रसखान जी ने इसे कहा प्रधानमंत्री जी आप यहाँ वापस क्यों नहीं आए? रसखान जी ने कहा कि कौन से प्रधानमंत्री की बात कर रहे हो, हम किसी प्रधानमंत्री को नहीं जानते। तो आप इसका मतलब अपने महाराजा धीराज, आप महाराजा अकबर को भी नहीं जानते? रसखान जी ने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो, अब हम किसी रसखान को, किसी अकबर को नहीं जानते, किसी को तो जानते हैं। रसखान जी ने कहा अब हम एक को ही केवल जानते हैं कि मानुष हो तो वही रसखान, चरो नित नंद के गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद के धेनु मझारन। या लकुटी अरुकावरिया पर
मैं राजितपुर हूं को तज डारों, आठों सिद्धि नवो निधि को, सुत नंद के गाय चराए विसारों। अब तो एक ही बात जानते हैं कि हमारे अगर जीवन के थोड़ी भी पुण्य शेष हैं, अगर हम मनुष्य बन सकते हैं तो हमको ब्रजमंडल का ग्वाला बना दें। पुण्य कम है तो नंद बाबा के गौशाला की गाय बन जाएं, और पुण्य कम है तो वृंदावने किमपि गुल्मलता औषधि नाम, वृंदावन में वृक्ष बन जाएं। पर इस काले कलूटे छलिया के इस छवि पर आठों सिद्धियों को, नवो निधियों को सब हम न्यूछावर करते हैं। इसके बिना हमारे पास और कुछ नहीं है।